बहुत ही नफीस गेस्ट है, मगर सबसे पहले ऑडियंस कोई आवाज नहीं निकलेगी अब। बहुत ही अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के चंद वेस्ट स्टाइल एक्टर्स में उनका शुमार होता है। 30 साल से इंडस्ट्री में अपना किरदार निभा रहे हैं और 4 चांद लगा चुके हैं। जो किरदार निभाते हैं ऐसा लगता है ये वो किरदार ही हैं। ना सिर्फ ये कि कमाल अदाकार हैं बल्कि होस्टिंग भी बकमाल करते हैं। हर चीज से डाल देते हैं अपने काम में वजन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नूरुल हसन। आइए नूर भाई, इधर आइए। कैसे हो नूर भाई, आप पर भी ये वक्त आ नहीं पहुंचा कि आपको यहाँ आना पड़ा, क्योंकि रिवायत है जो भी आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाई। वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, वाह। वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहां पर नहीं जाने वाला कि पहले बुलाया, बुला के बिठाया, बिठा के उठाया, उठा के निकाला। वाह वाह, क्या बहुत अच्छे। बेटी तशरीफ रखिए। अरे नूर भाई, बहुत दूर दूर से ये लोग आए हैं, बहुत बड़े फैन, बहुत मोहब्बत, बहुत चाहने वाले हैं मेरे। आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इनका। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बताता हूं कि आप ताबिश हाशमी को ये बताएं कि लाहौर का क्राउड कैसा होता है। ताबिश साहब, इससे पहले कि आप बात करें, मेहदी हसन खान साहब, हाँ जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया जब वॉजन 12, मेरा ख्याल आखिरी इंटरव्यू गालिबन मैंने ही किया। तो उसमें उन्होंने एक बात सुनाई और वो कमाल की बात है। बताओ। उन्होंने कहा, पूरा एक वाकया बताया अपनी परफॉर्मेंस का, और फिर उन्होंने कहा कि याद रखो, जिसको लाहौर ने सुन लिया उसको दुनिया सुनती है, जिसको लाहौर ने नहीं सुना उसको कोई नहीं सुनता। बेशक, वाह, बहुत सही बात। तो कम रसी है ऐसे, क्योंकि यहाँ तो शोर शराबा इतना होता है कि जिसने लाहौर ने जिसको सुन लिया वो जोर से ही बोल रहा होगा। आओ तो मुझे भी कहते जिन्हें लाहौर नहीं तक हो जमिया नहीं। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए कि लाहौर में ऐसा क्या है कि देख के लोग कहते हैं मैं पैदा हो जाता हूँ। हाँ, नहीं अच्छा है। लाहौर में यार क्या, कैसे बताएं कि लाहौर क्या है। वो एक डॉक्टर फ़खर साहब हैं, वो शायद एक वो मिसरा सुनाते हैं, उनकी गज़ल का मुझे लगता है सबसे अच्छा शेर। वो कहते हैं ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। वाह। तो कोई राज है लाहौर से, बल्कि ये ऐसा लगता है ये किसका शेर है? ये डॉक्टर फ़खर हैं, उनका मुझे लगता है शहबाज शरीफ का शेर है। अच्छा, जो लाहौर में हुकूमत पंजाब में बना लेते हैं वो पाकिस्तान में ही बना लेते हैं। जो लाहौर से मोहब्बत है बेसिकली ये हुकूमत से मोहब्बत है। ये बात तो ज्यादा पुरानी है। हाँ, अच्छा, ये कबलस शहबाज शरीफ है। कबलस। अच्छा ये बताइएगा नूर भाई, आपका बचपन जो था वो खंगाला मैंने, और पता ये चला कि देखिए आप अभी तो हम आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि माशाल्लाह से इंतहाई नस्तलीक किस्म के आदमी। तुम धोखा खा गए तुम भी। बचपन में किसी की शादी थी, शादी किसी और की थी, रिश्ता किसी और से खुदा के लिए मेरे ही अजीज रिश्तेदारों की शादी थी जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। तो किसी और की ना, आपकी अपनी पर्सनल नहीं। मुझे हालांकि शौक बहुत था शादी, लेकिन बचपन से आप छोटे थे और यकीन नहीं आ रहा कि आपका भी बचपन होगा नूर। हाँ सोचो यार, मैंने आपको हमेशा से ऐसे ही देखा। बिल्कुल ठीक। तो शादी किसी और की थी तो आप उसमें कूद पड़े, शादी के बीच में नहीं, कहीं कोने वाने पे आपने छलांग मार दी, क्यों और कहाँ? नहीं, गुजरात में शादी थी और हमारी वो जहांगीर भाई और ज़बी बाजी उनकी, और मैं बिल्कुल 4-5 बरस का था। और वो जैसे बच्चे भागते दौड़ते हैं तो वो सिमट गई थी। लेकिन वहाँ था ये कि जैसे तुम्हारे सेट पे ब्लॉक्स है ना, तो ऐसे ही ब्लॉक थे, तो एक ब्लॉक नहीं था जिसके नीचे से कोई नाला गुजर रहा था। अच्छा। तो मैंने उसके पास से कई बार गुजरा और मैंने अपने तई उसके ऊपर से जंप लगाई जो मिस कैलकुलेट हुई और मैं गया, लेकिन नहीं, वो हाथ ऊपर पड़ गया। अच्छा, लेकिन हाँ बिल्कुल, और वो यहाँ जोर से लगी वो, और जितनी देर में वो कोई आहो बका तो मेरे ताया और माँ वो उन्होंने खींच लिया। लेकिन वो जितना फ्लो था, अल्लाह माफ़ करे, अगर मेरा ख्याल में जाता तो मैं समनाबाद के नाले से ही निकलता जहाँ हमारा घर था। और फिर वो अब अम्मा कैसे याद आती है कि माँ कैसी होती है कि वो अम्मी मुझे धुला रही थी और साथ डांट रही थी और मार भी रही थी और वो हो जाता था। तो मुझे याद है फिर जब हम गाड़ी में वापस आए तो वो सारा रास्ता वो
आयोडेक्स लगाते हुए सोते हुए वापस लाहौर पहुंचे। सो दैट वाज अ नैरो एस्केप। अल्लाह ने मेरे ख्याल दूसरी जिंदगी। नालों के ऊपर से क्यों फलांगते? खैर ये तो शादी में आप लोग, लाहौर के लोग तो एंजॉय करने के लिए। अरे भाई शादी खत्म हो गई थी, वो बात हो गई शादी? फुटपाथ के करीब की कोई जगह थी, उसका वो था। शादी तो चल रही होगी उनकी। हम वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इवेंट खत्म हो गया था। मेरा ख्याल है तुमने वो शादी चल रही तो मेरा ख्याल वो हयात होंगे। ख्याल है क्यों, आपके रिश्तेदार है? नहीं वो उतनी मेरी उनसे वो मेरा ख्याल ताल्लुक नहीं है। जाहिर बात है, किसी की शादी में आप नाले में हयात से मुझे एक और बात याद आई। हाँ। वो हुआ क्या कि निज़ामुद्दीन साहब लाहौर पे प्रोग्राम करते थे, निज़ामुद्दीन की बैठक, उनकी वो कैसेट्स भी बहुत मशहूर थी ना, तो उसमें उन्होंने वो एक वाकया सुना रहे हैं, तो उन्हें कोई बंदा मिला तो उन्होंने कहा हाँ भाई बशीर मुहम्मदा की हाल है? तो उन्होंने कहा जी ठीक ठाक। तो किन्ने पुत्र ने? तो उन्होंने कहा 7 पुत्र। तो कहने 7 हयात ने? कहते 4 हयात ने, 3 वाहियात ने। अच्छा नूर भाई, जब आपने शुरू में काम शुरू किया तो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी रोल्स में देखा, ड्रामा के हिसाब से 3/3। मैंने एंकरिंग से एंकरिंग था। हाँ। आपने कॉमेडी में ज्यादा काम किया, फिर किसी ने आपकी कॉमेडी देखी और कहा कि सीरियस काम किया? नहीं, शुरू मैंने सीरियस से किया। वो एक टेलीफिल्म थी MNH की, मोहम्मद निसार हुसैन साहब की, हसन मलिक ने उसको डायरेक्ट किया था और लिखा था। वो गर्दिश दौरान आई प्लेड एन HIV पॉजिटिव, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको हो जाता है। इट वाज अ वेरी वेल रिटन लव स्टोरी, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया। तो जो पहले आया वो 3/3 था और रॉन्ग नंबर्स था। जी हाँ, तो कॉमेडी पहले आ गई। खेड परक पंजाबी शो जो मेरा था, वो ये था। अभी आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो वो मुझे वही याद आ रहा था, यही इसी किस्म के करते थे। इसी बात पे ऑडियंस की तरफ चलते। अब बिस्मिल्लाह। नूर भाई ये बहुत देर से बैठे हुए, इनके पास बड़े सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप आए हुए थे तो इसी मुनासबत से एक सवाल रखा हुआ है। अच्छा। कि इनसे पूछेंगे कि अगर कोई एक जुर्म ऐसा हो जिसकी सजा ना मिले आज से, तो ये कौन सा जुर्म है जो करना चाहेंगे? अच्छा, आप कौन सा ऐसा जुर्म है मोहब्बत के अलावा जो सजा ना मिले तो करना चाहेंगे? नहीं यार, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही जरर का बायस हो हमारे मुल्क और हमारे, वो उसके लिए उन्होंने था मार देंगे। मैं वो एक जुर्म आप कर, एक ही काफी, अगर तुम माफी दे रहे हो कि वो है, हाँ तो वो कर देंगे फिर। ठीक है, आप बंदा मार यही करेंगे फिर। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, इसमें तो क्या है। वैसे तो आजकल दरख्त काटना जो है वो भी बहुत बड़ा कत्ल है और उसकी सजा भी होनी ही चाहिए। चलते हैं इनके पास, इनसे पूछते कि ये ऐसे जुर्म बताएंगे आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सईद बसरा। सईद बसरा साहब, आप क्या करते? आई एम टीचिंग इंग्लिश इन चाइना। ओह माय गॉड, आप चाइना में इंग्लिश पढ़ा रहे? जी। जुर्म है? नहीं, ओए लो नाराज लग रहे हैं। जुर्म नहीं है सर, आप पढ़ाएं, आप कहीं भी पढ़ा सकते। सवाल है आपके पास? सवाल मेरा नूरुल साहब से है कि अगर कभी आपको चूज करना पड़े इन बिटवीन स्टेज और स्क्रीन, सो व्हाट वुड बी योर चॉइस? मेरा ख्याल स्टेज होगा, अगर वो सही वो हो, पूरे वसाइल के साथ और पूरा आप हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो, तो स्टेज डेफिनेटली। प्रॉपर स्टेज। जी, थैंक यू सर। व्हाई नॉट सर। अच्छा नूर भाई, आप ये बताइए कि आपके ज़माने में सोहेल साहब, आपके ज़माने में अच्छा ठीक है, जब हम बड़े हो रहे थे, मैं नहीं कहूँगा, तो आपके ज़माने में ये सोहेल साहब, बड़े बड़े कवि साहब, उमर शरीफ, अमानुल्लाह साहब, ये सारे बड़े बड़े अदाकार स्टेज करते थे और बड़ा खुल के करते थे। क्योंकि उस ज़माने में क्या ये रीज़न था कि स्टेज में भी पैसे नहीं थे तो टीवी में भी नहीं थे, तो वो अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। स्टेज बहुत तरीके सलीके और करीने से होता था, और ख़याम सरदी साहब, मैम समीना अहमद, यू नेम इट, सब लोग ही स्टेज से गए। आपको शायद हैरत होगी इस बात पे ताबिश कि सुल्तान राही साहब ने भी स्टेज से शुरू किया। अच्छा। ओपन एयर थिएटर से जो है, जिसे वो आप कहते हैं, वहाँ से उन्होंने शुरू किया, और कवि साहब भी और वो सारे। तो मतलब ये तो नर्सरी, और फिर रेडियो पाकिस्तान के बारे में शफाक साहब का ये कहना है कि उस वक्त वो कहते थे कि लाहौर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी, एक रेडियो पाकिस्तान। बेशक। तो ये था। अब क्यों नहीं करते बड़े अदाकार थिएटर ऐसा खोल के? ना रेडियो करते ना थिएटर करते, पैसों की वजह से। थिएटर मुझे लग रहा है थिएटर की बजाय और जगहों पे ज्यादा अच्छा हो रहा है। क्या थिएटर? पार्लियामेंट वगैरह? हाँ, वो नहीं, उससे अब तो बात पार्लियामेंट से भी बाहर निकल गई। आई विश पार्लियामेंट में ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो जो है ना, वो क्या हम कहते थे, नॉन स्टेट एक्टर्स, वैसे तो डरते हुए कह रहे हैं, ग्रेट एक्टर्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बाजा बाजे, इसीलिए आप लोग नहीं कर रहे। तो मुल्क में ये हो रहा है मुझे लगता है। बेशक। ऑडियंस में दोबारा चलेंगे, कोई और भी हमसे सवाल पूछने का मुतमन्नी है? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उमैर अजीम। उमैर, ये बताओ कि क्या करते हो तुम?
मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल यहीं बैठ के कर रहे थे? नहीं, कॉलेज में कर रहा हूँ। कॉलेज में कर रहे हो। तो ये बताओ, जुर्म करना पड़ जाए, पढ़ना दिल चाह रहा है कि यार एक जुर्म कर लूं जो सजा ना मिले, तो क्या जुर्म करेंगे आप? आपके घर घुस के आपके साथ तस्वीर खींचना चाहूंगा। ये जुर्म है? हाँ भाई जुर्म है, घर में घुसने क्यों? अरे क्या घुस के? हाँ अच्छा, आ जाना, एक बार आओ तो सही। तो कितना मासूम मुजरिम है यार ये। हाँ बहुत अच्छा, घर में घुस के, मैं आपके घर में घुस के तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी। ये बताओ कि सवाल लाए हो कोई? सवाल आपसे है, करिए। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसपे सर पर पैर है? हर परिंदे के सर पर पैर हैं, तभी वो परिंदा है। सर भी है, पर भी है, पैर भी है। अल्लाह की कसम, ये उस वक्त मुझसे पहले पूछी गई थी जब ये ना सिर्फ ये नहीं पैदा हुए थे बल्कि 64 अम्मी अब्बू का रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था। उस वक्त से आती है मुझे। यहाँ रख के बैठा हो रहा। बहुत अच्छा लगा बेटा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बैठ जाए। अगला कौन है? बहुत अच्छा लगा बेटा। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। क्या करती है आमना? बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। भाई वाह। तो ये बताओ, कोई एक ऐसा क्राइम जिसकी सजा ना मिले तो क्या करेंगी वो क्राइम? वैसे तो मैं रोज ही करती हूँ कोई ना कोई क्राइम, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। वाह, तो गहरी बात कर दी आप। लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्म हो जिसकी सजा मिल जाती है, तो कौन सा ऐसा जुर्म है जो आप खुलेआम करना चाहेंगी? कोई नहीं ऐसा? No. आप सब काम जुर्म समझ के ही करती हैं? जी। बहुत। कोई सवाल है आपके पास? यस, मेरा सवाल सर नूरुल हसन साहब से है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ योर एक्टिंग करियर क्या किसी सीनियर एक्टर ने आपको डांटा, या आफ्टर द फेम आपने कभी किसी जूनियर एक्टर को डांटा? कभी डांट पिटी है? आपके जमाने में तो पिट जाती होगी, सीनियर अदाकार काफी शफकत से पेश आते थे। मेरा नहीं ख्याल। वो कहते हैं बा अदब बामुराद, बे अदब बेमुराद। आप अदब के साथ करें तो नहीं पड़ती डांट। लेकिन आई विश के वो पंजाबी में कहते हैं मापियां दियां गालां ते शायद दियां नालां। बेशक वो तो आपको मिले तो आप बड़े ये फॉर्चुनेट इनफ, लेकिन मुझे बहुत ही प्यार और बहुत ही गाइडेंस सबसे मिली हमेशा। लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जो जूनियर्स हैं, खासतौर पर जो दोस्त करीब हैं, वो ये कहेंगे कि हमने तो डांट के अलावा सुना ही कुछ नहीं है। आप डांटते रहते हैं नूर भाई? यार वो अपने प्यारों को तो जिन पे बस चलता है वो तो कर लेते हैं। तो अच्छा, सीरियस डांटते हैं या आप जिस नहीं वैसे ही जरा मुझे लगता है, मगर वो डांटना भी पता नहीं कहेंगे कि नहीं, वो क्या है फिर? प्यार है बस। मेरे ख्याल में ऐसा, लेकिन उनका नहीं होगा ऐसा ख्याल। आप को डांट पिटती है अभी भी आमना? जी, घर पे? हर जगह। हर जगह क्यों पिटती है आपको भाई? चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सनिया निसार। सनिया, आप क्या करती हैं? आई एम ग्राफिक डिजाइनर। आप भी ग्राफिक डिजाइनर है? वेरी वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके पास? हाँ जी, मेरा एक सवाल है नूरुल हसन साहब से। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सनिया। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप इतना बड़ा कैरियर है आपका, आपकी लाइफ टाइम में कभी किसी गवर्नमेंट सियासी पार्टी की तरफ से आपको प्रेशराइज किया गया हो कि आप उनकी फेवर में कोई स्पीच करें? कभी पूरी लाइफ टाइम में? ऐसा नहीं हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जो किया अपनी पसंद से किया, अपनी मर्जी से किया। मैंने वो बहुत सारे शोज़ किए स्कॉलरशिप के और एजुकेशन के, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन हाँ, और उसमें बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि हम कहीं सरगोदा में कोई एक तकरीब थी, तो वो मुझे उन्होंने बताया कि वो एक्सपोर्ट का कुछ है, तो वो पता लगा वहाँ जलसा है पूरा। तो वो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि कहीं शेर आया। मैंने कहा आपका है। तो मैं तो इसके लिए नहीं आया। तो वो एक है, लेकिन कोई नहीं। मुझे ये लगता है एट टाइम्स, सनिया आप अच्छी बात वो कह रही हैं, आप ज़िंदगी में जो भी काम करें बाकायमी होशो हवास करें, अपनी पसंद से करें, तो फिर मेरे ख्याल दिल पर बोझ नहीं रहता। वही मेरे ख्याल सही बात है। अच्छा नूर भाई, जो लोग नहीं जानते, वालिद साहब की दोस्ती है बड़े मियाँ साहब से। जी अल्लाह बख्शे उनके अब्बा जी से, मियाँ शरीफ से। और फिर बड़े शरीफ सबसे बड़े मियाँ साहब से। जी। और वालिद साहब ने आपको पेशकश भी की पॉलिटिक्स में आ जाओ। जी, वो किला गुजर सिंह हमारा पुराना घर था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई इरादा है करियर का, तो फिर तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था नहीं, मैं तो आपका सियासत में आने का शौक नहीं है? सियासत में आने का नहीं है शौक, लेकिन एक दो ऐसी शक्लें हैं उस पर दिल चाहता है कि आ जाऊं, लेकिन नहीं आऊंगा। बेहतर कर लूं। इस जिंदगी में नहीं, बेहतर नहीं, मुझे लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत जो है ना, वो नहीं, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। तो ऑलरेडी आप पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, एज अ वर्कर कर रहे हो, एज अ फैन कर रहे हो, एज अ फॉलोअर कर रहे हो,
तो जब आप माशाल्लाह से इतने पढ़े लिखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मास्टर्स में जब मैं था तो मुझे याद है 92 में गवर्नमेंट टॉपल हुई थी नवाज शरीफ साहब की। जी जी, पहली बार वो जब हुई तो फिर वो बहाल हुई थी। जी जी। तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, तो मैं लड्डू लेके गया था वो अपने डिपार्टमेंट में, और वो हमारे काफ़ी लोग उनके हक में नहीं थे, लेकिन आई फेल्ट। और फिर मुझे याद है कि उसी वक्त में देखिए कैसी कैसी चीज़ें कौन कौन से वक्त में होती हैं कि अल्लाह बख्श शुएब हाशमी साहब इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो मैंने उनकी इजाज़त से कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं क्लास अटेंड कर लूँ। उन्होंने कहा क्लास अटेंड कर तो सवाल नहीं करना कोई, तो हम चले गए। तो उन दिनों में लॉन्ग मार्च करने लगी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, दिस इज़ 92, और मियाँ साहब अभी वो थे गवर्नमेंट में। तो अब सब सवाल ववाल हुए, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई कौन कौन जा रहे हैं, अब किसी ने जवाब दिया। तो आप ये मान सकते हैं कि उस लॉन्ग मार्च के तोड़ को ख़त्म करने के लिए, बल्कि ये अब मैं बता रहा हूँ ये सेकंड टेन्योर आप समझे ना, तो उसमें 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल लाइव दिखाया जा रहा था दोबारा, ताकि लोग लॉन्ग मार्च पे ना जाए। ये भी टाइम आया। तो वो मैंने उनको बताया था, उनका चीप टैक्टिक्स एंड ऑल दैट। तो ये वक्त और ज़माना जो है ना ये बदलता रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे अब्बा ये कहा करते थे ख़ास तौर पे कि ये जो साजगारी है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। आपको स्टैंड चीज़ों पे लेना चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन ये जो मफादात की जो जंग है और मफाद के लिए कौमी मफाद को आप रखें साइड पे, ये अच्छी बात नहीं। चाहे हूसोएवर जो भी करेगा आप उसके खिलाफ, वो मुनासिब नहीं है बात। बहुत अच्छी बात। तो 2028 है, अब आपका इरादा किसको वोट देने का है? परफॉर्मेंस बेस्ड? परफॉर्मेंस तो अभी पता लगेगी, अभी तो इश्तेहार चल रहे हैं ज़्यादा, ठीक, तो परफॉर्मेंस भी देखेंगे साथ। चलें ठीक। हाँ। ये बताइए कि बचपन में जब आप छोटे थे उस वक्त नूरुल हसन को लोग घर वाले शरारती बच्चा जानते थे, मासूम बच्चा जानते थे, सुन बच्चा किस तरह का बच्चा गिरदानते थे आपको? नहीं, मासूम बच्चा ही मेरा ख्याल होगा। हाँ मासूम ये किससे सुनाते ना भाई बचपन में ऐसा था, ये तो बहुत पता नहीं बड़ा नहीं, बल्कि मैं मुझे याद है ताबिश वो हमारे वो आती नहीं आंटी, वो जो बेटे क्या हाल है, कैसे वो एक होती है आधा गाल लेके चली जाती है कि वो क्या है। तो वो हर अम्मा जो आती थी ना, वो कोई ना कोई किस्सा सुनाती थी अपने बच्चों का कि मेरा बेटा जब ये था, तो हमारी अम्मा कोई किस्सा ही नहीं सुनाती थी। तो मैंने कहा भाई मैं मेले से लाए या क्या, और ये वो। लेकिन मैं अल्लाह ताला अम्मी और अब्बा जी को जन्नतों में घर दे, तो अम्मी ने एक मेरे पे बहुत बड़ा एहसान ताबिश जो किया, मैं और अब मैं वही करता हूँ, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मेरी वालदा ने, आई वॉज ओनली सन, मेरी 5 बहनें हैं, 4 मुझसे बड़ी हैं, 1 मुझसे छोटी है। मेरी अम्मा ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया हमेशा। वो घबराती और डरती नहीं थी, वो कहती थी अल्लाह के सुपुर्द है। हालांकि मेरी ताई साथ होती थी, वो पूछती थी देर में, वो कहती थी भाभी जी अल्लाह ने सुपुर्द कर देता। आज मैं ताबिश जब शहर से बाहर जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, जब होता है आपके बच्चे हालात भी जैसे भी, तो फिर वो जो अल्लाह के सुपुर्द वाली इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि अगर वो हिफाजत कर रहा है ना, फिर क्या डर? फिर क्या डर? बहुत अच्छी बात। नूर भाई, आप और मुझ में एक चीज कॉमन है, आप भी इंटरव्यू लेते थे, हालांकि आप अच्छे लेते थे। एक बार आप आतिफ असलम का इंटरव्यू कर रहे थे, कुछ वाकया हुआ तारीखी, क्या हुआ? बोलते सितारे शो था, पहले फखरे आलम करते थे, फिर मैंने किया। और आतिफ भी तकरीबन कुछ 350 साल के बंदे हैं, आपको पता है। और रूह आप भी माशाल्लाह कुछ 175 साल के तो हैं आप। जी। तो वो हुआ ये कि वो फिरौन मेरा फैन था। बोलते सितारे का पैटर्न ये था कि वो 3 होते थे ना पैनलिस्ट, एक टैरो कार्ड रीडर, एक और, तो वो 3। अब आतिफ जब आया तो शहबाज उनके भाई साथ थे, तो आतिफ ने कहा कि आप बताएं मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। शहजाद या शहबाज? शहबाज। तो अब वो ख्वाहिश पे इंसिस्टेंट हो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आतिफ 2 शोबों में यकसा मकबूल होगा। अब आतिफ ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, तो मैंने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि नेशनल टीम से आतिफ क्रिकेट खेलेगा, उसी का मैन ऑफ द मैच होगा और बाद में कॉन्सर्ट भी करेगा? ये तो उन्होंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। अब वो बात पता नहीं लग रही थी, और वो भी बेचारे कि भाई हम बता नहीं पा रहे, तो उसने कहा नहीं वो बताए मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। अब प्रोग्राम का आखिर था, इसी तरह जैसे ये लाइट्स लगी हुई हैं, तो मैंने कहा यार फिर तुम ही बता दो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या। उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं हरम काबा में अजान दूं। अरे जैसे ही उसने ये बोला, धमाका हुआ और एक लाइट फट गई। और वो लाइट फटी तो आतिफ का भी रंग, हम भी परेशान कि क्या हुआ। तो मुझे उसने कहा कि नूर भाई मुझे लगता है, वो मुझे पहले भी किसी ने कहा था बताना नहीं चाहिए, जिक्र ना करें और ना बात आगे चली जाती है। बट आई हर्ड समवन कि उसने कहीं और भी अजान, आई डोंट नो वो कर चुका है कि नहीं अमेरिका में। और आतिफ बड़ी कैफियत वाला बंदा है, बहुत मजेदार आदमी है, और मेरा दिल है आज मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा मौका है
कि हम आतिफ असलम को हरम काबा में अजान देते देखे। अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे। नूर भाई, आपको भी फजर में कोई उठा रहा था? कोई इंसान नहीं उठा रहा था सुना? नहीं नहीं यार, वो असल में बात ये है कि हमारे दादा, मेरी भी पैदाइश से बहुत पहले वहाँ किला गुजर सिंह में, वो सुबह फजर के लिए उठाया करते थे सबको, सब मोहल्ले में। हाँ, वो कहते थे वो एक छड़ी के साथ, और वो तू नॉन इलेक्ट्रॉनिक होता है उस पर से कि मुसलमानों फजर का वक्त हो गया उठो, वो उठाते थे। हाँ। उस सारे वक्त में ये उनका मामूल रहा। तो वो वाकया कुछ ऐसा है कि वहाँ एक वो फैमिली थी, वो जिनका ज़रा कुछ और तर्ज का था सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि हम ये बाबे को ज़रा सबक सिखाएंगे, ये उनका ही अब कोट अनकोट है। तो वो डिस्टर्ब होते थे उससे। हाँ। तो वो कहते ये हैं, यानी उन्हीं वही जब सामने आया कि अब दादा अपने रूट से जा रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद वो बंदा आया और उनके पैरों में आके तो उसने कहा कि हाजी साहब मैंने माफ़ कर दो, हाजी साहब। मैंने कहा भाई क्या मेरा तो आ रहा तो कोई झगड़ा नहीं। उनका नहीं तो उसी पहला मैंने माफ़ कर दो। उसने कहा, वो दादा कहने लगे क्या हुआ है? कहने लगे वो आप जब वहाँ से मुड़े तो मैं आगे गया तो शेर आ गया। अच्छा, वो उन्होंने भी ऐसे ही कहा, शेर आया, शेर। उन्होंने कहा दूसरी जगह से मैं गया तो सड़क आगे से खत्म हो गई। अरे, उन्होंने कहा कि यार ये कराची आ गया, ये क्या बातें सुना रहे हो, मतलब मुझे तो नहीं यकीन आ रहा। उसने कहा नहीं हाजी साहब मुझे माफ़ करते हैं, आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा भाई ये जो तुम सुना रहे हो मुझे तो इस पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, मैं अल्लाह की राह में निकलता हूँ और मेरी हिफाजत वही करेगा। वाह। तो दीज वर हिज वर्ड्स। नूर भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी थोड़ी सी वो इम्प्रोव स्किल्स जो होती है ना, हाथ दिमागी जरा टेस्ट करते हैं। सेगमेंट का नाम है फटाफट। अच्छा, ये फटाफट में होगा ये कि एक वर्बल टास्क आएगा और हमें दू बदू होना है जो अटक गया बाहर। अब मैं तो बाहर हूँ। नहीं, आप बाहर नहीं होंगे, मैं आपको होने नहीं दूंगा। ठीक है, पहला वर्बल टास्क है, पाकिस्तानी इलाकों के नाम बताइए। ठीक है, सब शहर गाँव टाउन जो भी है कर दूं। ठीक है, कराची, चार सद्दा, हैदराबाद, सिब्बी, पेशावर, गवादर, कोयटा, पसनी, गोजरा, जामशोरो, गोजर खान, कोटकी, सरगोदा, गुलशन इकबाल, पसनी, जौहर, कसूर, बेकसूर, पिंडी बटिया, वाघा बॉर्डर, वो कौन सा गंडापुर बॉर्डर, गज्जू मत्ता, वो अपना जाती उमरा। और बाद की कहना हूं, आती उमरा। जाती उमरा मैंने कह दिया, आप बोले। रावलपिंडी, मच्छर कॉलोनी, कराची का इलाका है। मजांग, ले आ रही, नया मजांग, से पूछो। हाँ, नया मजांग, न्यू कराची, इस्लामिया पार्क, मलिर, चुबुर्जी, मलिर कैंट, कृष्ण नगर, किस्सा ख्वानी बाजार, नीला गुंबद, हयाताबाद, किला गुजर सिंह। बाहर में गया ये सेगमेंट। खत्म ही नहीं होंगे यार। को मुश्किल लगाओ, मुश्किल। लंबी लंबी बातें करने का। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आ गई। मैं जब अडियाला गया तो उन्होंने बाहर से भगा दिया, और मैं अडियाला गया तो दरवाजे ही खोल दिए। अबे यार, बस यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत चला। I wasn't expecting। ख़वातीन और वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। अबे भाई, तुमने जिंदगी में काम किया तो बता लो, वो बर्तन मांजते हैं रेत से और राख से, पता है? हाँ, ये तो मुझे पता है, मगर ऐसे तो नहीं मांजते। बर्तन ऐसे नहीं मांजेंगे, पतीला हो ये देखो ऐसे मांजेंगे कि इसका गुड़िया। तुम्हें तो कुछ और लग रहा है। सही है, सही। गुड्डी गुड़िया के बर्तन इतने छोटे छोटे यूं करके मांजते। छोटी पतीलियां भी होती हैं भाई, हमारे बड़ी होती हैं। हमारे ज्यादा लोग, वो तो देगचे होते हैं ना, करके। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल हसन। वापस चलते हैं क्राउड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हमजा। क्या करते हैं हमजा? मैं कॉलेज मैनेजमेंट टीम में हूँ। कॉलेज मैनेजमेंट टीम? जी। अच्छी चीज लग रही है। जुर्म करना चाहते हैं? जी सर। क्या? वो देखो यार। जी सर, मैं जुर्म करना चाहता हूँ। क्या? मैं डंकी लगाना चाहता हूँ। डंकी लगा के बाहर जाना चाहते हो? जी। भाई सीधा नहीं जाना चाहते तुम? जी जी। मैं कहाँ जाना चाहते हो? सीधा वीजा नहीं मिलता। कहाँ जाना है? यूरोप में। इटली? कहीं भी? यूरोप के 3 मुल्कों के नाम बता दो। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन। बस ठीक है, तुम इसको सारे वो पता है जहाँ डंकी लगा के जा सकते। लड़का पक्का हुआ है अपने काम। यार जिंदा भाग फिल्म देखो कभी आप सब लोग ही वैसे। हाँ, तो पता लगेगा। वो जो गाना मशहूर नहीं जो फिर हमने देखा, पार चन्ना दे दिससे कुल्ली यार दी,
वो उसमें ही पहली बार वो आया था। तो वो बड़ी अच्छी फिल्म है जिंदा भाग। नहीं बेटा, सीधे तरीके से जाने की कोशिश करो। माशा, इतना तंग कर दो पाकिस्तान को, खुद तुम्हें बाहर छोड़ के आए हो। तो सवाल है आपके पास जी। नूरुल हसन साहब से मेरा सवाल है कि आपने तुर्की ड्रामे में काम किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का, और हमारे ड्रामों से वो अलग कैसे हैं? टर्की का बताइए कुछ। आपने ड्रामे में काम किया और एज अ डबिंग आर्टिस्ट नहीं, एज एन आर्टिस्ट का। रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, प्रॉब्ली यू आर द ओनली वन। मैं अभी तक तो एक ही हूँ। बैठो बेटा। आपने ऐसा काम किया कि वो अब दोबारा पाकिस्तानियों को ले नहीं रहे। पता नहीं है, ऐसे भी कह ही सकते हैं वैसे। हाँ नहीं यार, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। और वो मैं नहीं आज तक नहीं समझ सका कि वो हाउ डिड इट ऑल हैपन, क्योंकि मैंने तो कोई ऑडिशन वगैरह भी नहीं दिया हुआ था। और वो फिर एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, एक बहुत ही अजीम किरदार, तो वो तो वैसे ही कहने से भी नहीं हिम्मत होती। लेकिन बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। और लेकिन ताबिश ये बहुत हैरत हुई और खुशी भी हुई कि अगर आपको याद हो, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेज एक वक्त में 7-7 बनते थे, यानी हर एपिसोड हफ्तावार बनता था। ठीक है। हाँ, टर्किश आप जितने प्लेज जो देखते हो हिस्टोरिक जो हैं, जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी किया मैंने, तो वो हर हफ्ते ताज़ा एपिसोड बनता है, क्योंकि सेट्स लगे हुए हैं, एक्टर्स उनके पास हैं, तो रिसर्चर्स कोई 11 हैं, उसके मुताबिक वो स्टोरी देखते हैं। फिर वो जब वो एपिसोड जाती है उसका वो फीडबैक भी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कहानी सुनाते हैं। दिस इज अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है। तो ऑडियंस को लेके चलते हैं। और स्केल बहुत बहुत बड़ा था, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा। बड़ी मतलब मैं ब्लेसिंग ही कहूँगा, क्या कह सकता हूँ। आई विश, मुझे जैसे बहुत डर था जो तुम कह रहे थे कि मैंने कहा भी जब आए तो वो यही ना लगे कोई मुख्तलिफ है ये किसी और जगह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने देखा खुद भी, तो वो प्यारे सही लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइट ट्रांसमिशन भी किए आप? पीटीवी नाइट ट्रांसमिशन, पीटीवी की नाइट ट्रांस। कोई एम्बैरेसिंग वाकया हुआ ना वहाँ पर? हुआ ये था विश कि शौकत अली साहब आए, और उन दिनों में ना वो अटैक हो रहा था इधर दमिश्क पे और सारा। जी सीरिया। इट वाज 2004। हाँ, तो वो बहुत ना मुझे मिले शौकत अली साहब, तो कह रहे नहीं आज हसन नू कोई दिल नहीं, ते बस को हसन दी गल नहीं करनी। तो मैंने कहा शौकत अली साहब कोई मसला नहीं। अब हम बैठ गए। अब उन्होंने ना एक गीत गाया हुआ है, कावा वे उड़ कावा माँ वाला, उनका अपना कलाम है। अब उसकी हमने क्लिप चलाया तो उसमें भी लोग रो रहे हैं, और शौकत अली साहब जब बात करने लगे तो शौकत अली साहब ने रोना शुरू कर दिया। अब वो बात कर रहे हैं, अब हम लाइव जा रहे हैं, और वो उनके सुनते हुए ना तो मुझे भी, मैं भी वो आंसू आए। तो अब अयूब खावर पैनल पे बैठे हैं और वो मुझे कह रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पोंछो आंसू, पोंछो आंसू। अब वो कर ये रहे थे कि वो मुझे आंसू पोंछने का कहते रहे और मेरे वो इंसर्ट्स बनाते रहे, क्योंकि लाइव था रोने के। अब मुझे और साथ मुझे कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करो भी, टेलीफोन आएंगे, लोग कहेंगे क्या तमाशा है ये वो। अब द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज कि अब जब फोन कॉल हमने शुरू की, एवरी कॉलर वाज क्राइंग। अरे किसी ने कहा मेरी अम्मा चली गई, मुझे याद आ रही है, किसी ने कहा उनकी तबीयत अच्छी नहीं। वो एक अजीब सा समा बन गया। और जब वो शो ख़त्म हुआ 3-3.5 घंटे बाद, मैं और शौकत अली साहब हम मिले, हम फूट फूट के रोए। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। मैं आलिया शाह हमारी होस्ट थी, तो मैंने कहा यार चलो साथ चलते, कोई बात करो। बड़ा मैं ना वो एक अजीब। अब हम टीवी के रिसेप्शन पे पहुँचे तो वो उसने कहा कि जी कोई साहब आए हुए। मैं उतरा तो एक साहब ना रिंकल्ड, बिल्कुल शिकने उनके पड़ी हुई कपड़ों पे, तो ऐसे उन्होंने हाथ पकड़ा और वो रो रहे, वो भी रो रहे। हाँ, तो कहने लगे मेरी अम्मी के लिए दुआ करें आप। मैंने कहा सर मैं उसमें से निकल रहा हूँ कि वो करके, तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप बस आप मेरी वालदा के लिए दुआ करें। और वो आधे घंटे से बैठे वेट कर रहे थे, वो वहाँ से कहाँ से आए। अब मेरे जहन में फ़ौरन आया रिंकल्ड कि भाई ये कौन है आदमी, कहाँ से आया होगा। तो मैंने आलिया से कहा, मैंने कहा इनको ड्रॉप कर देते ना। तो जब हम बाहर निकले ताबिश, तो वो उस साल की नई मॉडल की गाड़ी में वो वापस चले गए, और वो कहीं कहाँ से आए थे। अब मैं वो सोच रहा था कि ये क्या होता है मोमेंट। सही बात। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मोहब्बत है ना, जिससे हम सब गुंदे हुए, और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए और माँ के लिए, वो बहुत मैजिकल होता है। तो वो मोमेंट फिर बड़ा अजीब वो मुझे अभी भी वो करता है रहा हूँ। नाइट ट्रांसमिशन से आप सीधा रमज़ान ट्रांसमिशन में पहुंचे। रमज़ान ट्रांसमिशन में गालिबन आपको किसी की कॉल भी आई हाजिरी के लिए? अच्छा, उसकी मैं आपको, आप लड़े यार ऑडिशन आ गया। हुआ ये कि हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम ऑडिशंस कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा शौक था, मैंने कहा ऑडिशन कर लें। तो वो पीटीवी स्पोर्ट्स का, पीटीवी कह रहा हूँ, जियो स्पोर्ट्स का जो स्टूडियो है ना, वहाँ उन्होंने कहा हम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि डॉक्टर साहब चले गए और हमने अब तक कोई 55 ऑडिशन किए हैं, तो हमें 45 डॉक्टर आमिर लियाकत ही मिल गए उसी टोन में वो सारा ये। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा आप चलें, आप किस टॉपिक पे बात करेंगे।
कैमरा ऑन होता है तो मैंने कहा ऑडिशन पे ही बात करेंगे। नूरुल हसन भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अल्लाह खैर। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। हाँ। होगा ये कि ये मास्क है, आई मास्क, इसको आप यूं करके अपनी आंखों पे पहन लेंगे। अच्छा जी। और फिर आपको मुल्क का मुस्तकबिल नजर आएगा। उसके बाद ही नजर आएगा। हाँ ठीक है। सारे बाल बिगड़ गए ऊपर के। हाँ जितने भी हैं। नूर भाई ऐसा होगा, मेरा हेयर स्टाइल ही खराब कर दिया आप। आज मेरे और आप में ये तो कॉमन है कि हम दोनों बाल खोल के आए। हाँ यार, मैं तो हमेशा खोल के आता हूँ। नूर भाई, यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी, तस्वीर ऐसी हैं जो आप ताब नहीं रखते देखने की। ओके। हम लोग देखेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, आप सिर्फ गेस करेंगे वो क्या है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। जी ठीक है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। तस्वीर लगाइए। वाह वाह भाई जान, तस्वीर आ चुकी है। नहीं तो वो जो 4 कैटेगरीज आपने बताई उसमें से बताएं। चीज है, चीज चीज है। चीज खाने की? खाने के बाद की है। खाने के बाद? कभी कभी खाने के पहले की भी है। इस्तेमाल की चीज है। जब भी आप कोई गंदी हरकत करते हैं बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। गंदी हरकत करने के बाद में इस्तेमाल करते हैं। किसी हरकत की वजह से हाथ गंदे हो जाए उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। रुमाल या टिश्यू पेपर हो? पहने रहिएगा। वाह वाह वाह, ये मैंने आपको हिंट्स भी आसान दे दी। खोलो बेटा, नया खोलो, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा लगा दो। यार अब तुम हिंट ना दो ना, फिर चलने दो जरा आगे, फिर तो वो तुम आसान कर देते हो। बहुत अच्छी मुनासिब मजबूत चीज लगा दी है। अच्छा जी। जी, ये इंसान है? चीज है। और ये खाने की नहीं है? खाने खा लिया तो सब फंस जाएगा। खाने की नहीं है। खाने की नहीं है। हाँ। इसका कोई नहाने से भी कोई ताल्लुक तो नहीं? नहाने की जगह से है, नहाने से नहीं है। अच्छा, नहाने की जगह से है। हाँ। ओके। नहाने की जगह अक्सर इस्तेमाल होती है ये। ओके, नहाने की जगह पे और अरे सफाई के लिए भी इस्तेमाल होती है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इससे जो चीज बन जाती है वो सफाई के लिए, सफाई होती है उसकी। कोई डिटर्जेंट या पाउडर तो नहीं नहीं नहीं। लेकिन नहाने की जगह पे होती है? हाँ हाँ, नहाने की जगह होती है, कैसे नहीं होती, हर जगह होती है नहाने की जगह। नहाने की जगह, सोने की जगह, मरने की जगह, खाने की जगह, हर जगह ये है। ओए ओए ओए, तो नहीं, मगर तुम कहते इसका सफाई से कोई ताल्लुक नहीं? सफाई से कोई ताल्लुक नहीं। अरे ये अब एक जरा ट्रिकी काम आ गया। बहुत ट्रिकी काम है ये। आपके अपने घर में है ये? चारों तरफ? घर में चारों तरफ? चारों तरफ, हर तरफ। दीवार वगैरह तो नहीं हो सकती, वो चारों तरफ होती है। वैसे दीवार में भी है ये। तुमने तो बल्कि मरने पे भी कहा कि मरने पे भी होती है कभी कभी। तो इसका कोई बिजली से ताल्लुक है? ताल्लुक ऐसा डायरेक्ट तो नहीं है, मगर ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मगर जहाँ ये नहीं, ताल्लुक नहीं है। नहीं है। हाँ, अगर जहाँ ये जा रही होती है ना, जब इसकी डिलीवरी हो रही होती है, एक बड़ी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, आप पहुँच जाओगे। जब इसको डिलीवर कर रहे होते हैं ना कहीं कि भाई वहाँ ये दे दो, बस इसको हर वक्त हिलाते रहना पड़ता है। नहीं नहीं भाई, वो भाई क्या है? अच्छा नहीं, सही है। हर वक्त डिलीवरी से पहले कैसे हिलाया आपने? हिलाते रहना पड़ता। हाँ, वरना मसला हो जाता है। हाँ भाई हाँ। यार वैसे तो पंखी को भी हिलाते रहते हैं। नहीं नहीं, डिलीवरी से पहले नहीं ना, डिलीवरी से पहले। अभी डिलीवरी जो तुम कह रहे हो, ये तो अल्लाह माफ करे, कोई बड़ी हिंट है, अल्लाह की कसम। स्मगलिंग लग रही है कि लॉन्च उतर रही है, सोने की पेटियां दे दी उन्होंने, डिलीवर हो गई है। नहीं नहीं, वो सोने की पेटियां हिलाने की जरूरत नहीं। डिलीवर से मुराद आपकी है कि इसको पहुंचा दिया गया। पहुंचाते वक्त हिलाते रहना पड़ता है। आपने इसको देखा भाई ये पहुंच रहा है वहां पे हिलता हुआ। ये मुझे जब लग रहा है, जब पता लगेगा बड़ा ही दुख होगा। क्या बहुत दुख होगा आपको। सूखा है तो बिल्कुल कमजोर है, एक बार गीला कर दो तो सख्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी हिंट है यार। तौलिया वलिया तो तुम पहले भी पूछ, तौलिया कैसे सख्त हो सकती है गीली होकर? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। क्या चीजें हैं जो गीली होकर सख्त हो जाती हैं, बल्कि उनको और गीला किया जाता है ताकि सख्त से सख्त हो जाए। अजीबो गरीब से ख्यालात आ रहे हैं वैसे। रेत का बड़ा लेन देन है इसमें। हैं? रेत का, रेत 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 का बड़ा इस लेन देन है। रेत से बड़ा करीब इसका कॉम्पोजिशन है। और हिलाते भी हैं? नहीं, यूं नहीं हिलाते। तुम ही ने कहा था हिलाते हैं भाई। वो नहीं, हिलाते तो हैं डिलीवरी से पहले। बर्तन मांजना। ये क्या है? ये कौन सी रेत है? अबे भाई, तुमने जिंदगी में काम किया तो पता लो, बर्तन मांजते हैं रेत से और राख से, पता है? हाँ ये तो मुझे पता है, मगर ऐसे तो नहीं मांजते। बर्तन ऐसे नहीं मांजेंगे, पतीला हो ये देखो ऐसे मांजेंगे कि किसका? गुड़िया। अच्छा, तुम्हें तो वो कुछ और लग रहा है। सही है, सही। गुड्डी गुड़िया के बर्तन थे छोटे छोटे, यूं करके मांजते। नहीं, छोटी पतीलियां भी होती हैं भाई। हमारे बड़ी होती हैं। अच्छा। हमारे ज्यादा लोग, वो तो देगचे होते हैं ना, यूं करके, यूं मैं खुद बैठ जाता हूँ उसके अंदर, यूं मुझे तो
इफ्तिखार ठाकुर से मैं घूमता रहता हूँ पतीली में, यूं करके निकल जाता हूँ मैं। ठाकुर साहब मुझे आ रहा है कि हिंज वो टाइप। मगर ऐसी चीज है, बोरियों में आती है। बोरियों में आती है? हाँ, अगर कहीं गीली आए तो हिलाते हुए लेके जाना पड़ता है। जमीन वो जो बुनियादों में डालते हैं ना, तो इसको गीला करके डालते हैं। यार ताबिज़ जहर लग रहे तुम वैसे, खुदा के कसम शुक्र। अजीब, तुमने कहाँ बोरियां और किधर हिला रहे हैं। आपके घरों की दरो दीवार में बसी है ये चीज, अनारकली नहीं है। लेकिन मेरे घर की दीवारों में यार सीमेंट तो नहीं होता। सीमेंट है। बस रुको, आप एक हिंट बता दो जो गलत हो। हिलाते भी नहीं डिलीवर होता। मैं ये नहीं, आखिरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। आप मुझे एक बात बताएं। बताएं। ये जरा आप लोग भी जी माशाल्लाह, जी जी, वहां बैठे। कौन सी सीमेंट की बोरियां जो उनको हिला हिला के लाना पड़ता है, मतलब कमाल हो गई। हमारे सईद भाईजान जो है वो हमारे वो सीमेंट का काम करते हैं, मुझे कहेंगे यार ये क्या किया तुमने। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। मैं उतार लूं क्या? नहीं नहीं, आप उतार। आप दुकान खोल लें थोड़ी सी। अच्छा, हड़ताल में जिस तरह खुलती, तो मैं आपको चलो भाई लाहौर आ गया। हाँ, मैं आपको बताना ही चाहता है, जब वो बुनियादों में सीमेंट भरने लेके जाते हैं तो ये घुमाते भी नहीं लेके जाते वो सीमेंट ट्रक में। वो मिक्सचर बन रहा होता है भाई जी, बन नहीं रहा होता, वो मिक्सचर बना होता है, उसको हिलाते हुए इसलिए जाते हैं ताकि सेट ना हो जाए, ताकि उसके अंदर फश करके बुनियाद में भर दे। बहुत बड़ी हिंट थी। तुमने नहीं बने ना आर्किटेक्ट। मैं था ही नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप लोग बताओ क्यों हिलाते हुए? अरे कोई यार कोई हिलाने का सीमेंट का देखा है तुम लोगों ने आज तक? सीमेंट को हिला रहे हो देखा है ना? अरे भाई वो देखा इन्होंने? नहीं, वो देखो वो नहीं, वो प्लास्टिक के घर में रहते हैं लोग। ये देखो आप, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। अरे भाई सुनो। हाँ, आप बताओ मुझे क्या। सीमेंट की आई बोरी बोरी पहुंचती है। हाँ। फिर जब आपने मिक्सचर बनाना होता है तब ये बनता है। जी नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं? ख़वातीन और हज़रात, इस एपिसोड के नीचे आप ये मुकदमा कमेंट्स में लिखेंगे। हाँ। जो मेरे साथ हैं वो बताएंगे ताबिश भाई हिलता हुआ सीमेंट आता है, वो डाला जाता है। जो नूर भाई के साथ है वो इसमें बोरियां डाल के इसको हिलाया जाता है। ठीक है, इस वक्त आप बिल्कुल शहबाज शरीफ लग रहे। मैं यहाँ पर आपसे खुदा पैसे मांगने नहीं आया। तो पुल बनाएंगे ना फिर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा आपको अच्छा लगे ना उसकी बात भी ठीक ही मान ले। चले जी, ताबिश आसमी ठीक कह रहे, खत्म हो गई। हेलो, बहुत ही ज्यादा वक्त में छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाएगा। चीपा साहब खड़े हुए बाहर मेरे इंतजार में, मुझे लेने आए हुए। डंकी लगवा लें क्या आप जेल में? क्या करें, लेने आए हैं। चीपा साहब कहाँ लेके जाएंगे, उमन वहीं ले जाते हैं, दफना देंगे हमें। एक और कैदी पड़ा हुआ है 804 में, उसको भी ले चलें क्या साथ? फौरन ले चलते हैं, कौम का भला हो जाएगा। बैक टू अस्सलाम वालेकुम। आई हैव विद मी द ग्रेट नूरुल हसन। नूरुल हसन भाई, वक्त आ चुका है कि आज बहुत कम लोगों से मैंने ये किया है। अच्छा, कि मैं ये मास्क पहनूंगा, तस्वीर यहाँ आएगी, आप मुझसे गैस करवाएंगे। अल्लाह, ठीक है? अब आपको दिखता हूँ, मैं बताता हूँ कितना मुश्किल काम है गैस करवाना। तुम बड़े होशियार हो भाई। नहीं, मैं होशियार नहीं हूँ। तस्वीर लगाओ भाई, तस्वीर लगाओ। अब देखो बेटा, लड़कियों के शोर से लग रहा है मेरी तस्वीर है। क्या है? चीज है, जगह है, जानवर है, लफ्ज है? आपकी तस्वीर नहीं, लेकिन आपकी कैफियत हो सकती। ओह, इंटेलिजेंस है क्या? क्या? हाँ, वे उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा, ये लफ्ज है, क्या है? चीज है, जगह है? ना चीज है ना जगह है, एक मैं कैफियत बताया आपको। मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब? जी जी, लिखा हुआ। और कैफियत है, मतलब लिखा हुआ है, कैफियत है। एक कॉन्स्टिपेशन। हिंट देते हैं, फिर क्या करें अब? कब्ज है, कब्ज। नहीं, दूर हो जाती है इसको सुन के। इसको सुन के इतना बड़ा हिंट दे दिया यार, अब कहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक। ऐश करो। गालियां हैं, गालियां। असल में तालियां और गालियां हम वजन होती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए दी जाए तो कमाल है। इसको इस्तेमाल करके अगर गालियां दी जाएं, हाँ, और तालियां भी हो तो वो भी कमाल।
इसको ना तालियां इसके बगैर मुकम्मल, ना गालियां इसके बगैर मुकम्मल। मुंह है, मुंह नहीं, मुंह से तो तालियां नहीं बजती, हाथ से बजती हैं। लेकिन हाथ से गालियां दी जा सकती हैं, बल्कि गालियों में असर ज्यादा होता है अगर हाथ भी इस्तेमाल जी। अब ये तो इसमें असर ज्यादा है। तो गालियां हैं क्या नूर भाई? नहीं, मैंने कहा कि इसके गालियों का इस्तेमाल अगर हो इसके अच्छा, साथ, ये तो ये लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाता है तो बंदे की कैफियत कैसी होती है? गुस्से में, प्यार में? नहीं, बंदे की तो कैफियतें कमाल हो जाती हैं, बहुत बहुत मुख्तलिफ कैफियत हो जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोहब्बत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। बच्चे आजकल इससे इस्तेफादा कर रहे हैं बहुत। मोहब्बत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। हाँ, और बच्चे इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। नशे की कोई चीज है क्या? कहने वाले कहते हैं कि नशा भी हो जाता है इससे। इधर आना हूं, मैं अगर गम में हूं तो ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते। चलो आपको और हिंट दे देते हैं, इसका समाज से ताल्लुक है, सुनने से ताल्लुक है। हाँ, गालियां भी नहीं है? नहीं, गालियां इससे हो इसमें तो फिर कमाल है। अच्छा, हाँ, गालियां हो और तो... तालियां भी हो इसमें तो कमाल है। तो तालियां बजा के दिखाए ना। आतिफ असलम ये काम करते हैं? आतिफ असलम करते हैं, कमाल करते हैं। चाहत फतेह अली खान ये काम करते हैं? चाहत फतेह अली खान ये काम नहीं करते। ओहो, वरना मैं म्यूजिक समझ रहा था। आप सही समझ रहे, लेकिन चाहत फतेह अली खान नहीं करते। जाने से पहले आपके साथ खेलना चाहूंगा हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये कि यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स अरे अंग्रेजी तो नहीं बोलनी पड़ेगी ना? नहीं, खुदा ना खास्ता। फिर इसमें होगा ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स आएंगे। हम दो उससे बात बना लेंगे। हम सिचुएशन एक बना लेते हैं। Okay. अभी की दो कैरेक्टर्स उसमें बात करेंगे। Okay. जो पहला कैरेक्टर बोलेगा वो ए से, जवाब Okay. देने वाला बी से, फिर सी से, डी से, और हम जेड तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। सिचुएशन ये है, हम दो कैदी हैं। दो कैदी हैं? हम दो कैदी हैं, ठीक है, जो जेल से फरार होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम 803, मैं 804। मैं 805 हूँ। अच्छा, ठीक, मैं थोड़ा आगे वाले सेल में हूँ। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ए ओ, अबे भाई मैं कह रहा हूँ आज रात में ही निकल चलते हैं। बकवास किए जा रहा है, हमेशा से कह रहा है निकल चलते हैं। कहां से निकल चलते हैं? सारी जेल से कौन निकलेगा कमबख्त? शीपा साहब खड़े हुए बाहर मेरे इंतजार में, मुझे लेने आए हुए। डंकी लगवा लें क्या आप जेल में? क्या करें, लेने आए हैं। शीपा साहब कहाँ लेके जाएंगे? उमूमन वहीं ले जाते हैं, दफना देंगे हमें। एक और कैदी पड़ा हुआ है 804 में, उसको भी ले चलें क्या साथ? फौरन ले चलते हैं, कौम का भला हो जाएगा। गालियां दे रहा है वो मुझे, मुझसे ज्यादा तुम जेल को नहीं जानते, ये कह रहा है। हाय हाय, अब तो गालियां देना बनता है। इतनी लंबी दीवार है, हम चढ़ेंगे कैसे? लगता है इस पे गीला सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। जो दिल में आता है बोले चला जाता है, बोले चला जाता है। अब गीला सीमेंट कहां से आ गया? कौन होगा वो जिसको मौका मिले वो फिर भी ना भागे? लानत है ऐसी सोच पर। मैं कहता हूं यहीं रहते मजा आ रहा है। ना 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 यार, बहुत थक गए भाई, अब तो घर जाना है। ऊपर आ जाओ, वहां मजा आ रहा है। पतंगे उड़ाएंगे क्या ऊपर? बसंत पे तो पाबंदी है। कायदे आजम ने फरमाया जो एक बार अंदर आया फिर भाग ना पाया। राजू रॉकेट सी फीलिंग हो रही है मुझे जब से जेल में आया हूं। शेख रशीद भी अगर जेल में आ जाते हमारे साथ तो हमारी कंपनी पूरी हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि अब हम शेख रशीद का इंतजार करेंगे। अज़मा बुखारी को बुला लेते हैं, वो पीका एक्ट लगवा देंगी तुम पे।
वॉशरूम बहुत छोटा होता है जेल का, कभी कभी जरूरत बड़ी होती है। एक्सरे करवाया तो जेल में जाने के बाद मुझे लगता है पथरी निकल आएगी मेरी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पता है क्या निकला था? जकूटा जिन। नूर भाई बहुत मजा आया आपसे, बहुत खट्टी मीठी दिलचस्प गुफ्तगू हुई आपसे, और ये भी तय हो गया कि भाई सीमेंट तो हिलता वही पहुंचता है। जाने से पहले नूर भाई आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो जब आप अपने फॉर एग्जाम्पल ये चांस मिल जाए कि आप अपने 16 साल वर्जन से मिलें, 16 साल का नूरुल हसन, लंबे लंबे बाल, प्यारा सा दिखने वाला, उससे आप मिलें तो आप उसको क्या कहेंगे? अब ये मत कहिएगा कुछ नहीं कहूंगा, बोलूंगा जो कर रहा है ठीक कह रहा है, क्या कहेंगे नूर भाई? मैं कहूँगा बेटा अब बेहोश ना हुआ कर इतना ज्यादा। हाँ, क्योंकि आप बहुत बेहोश होते थे। बेहोशी जगह जगह बात सारा काम ही बचपन में काफी बेहोशी में गुजारा। कमजोरी की वजह से था या कोई? याद नहीं, वो हुआ ये था क्लास 2 में हम लोग, वो कोई एक दिन मैं नहीं गया तो मैं किसी दोस्त की एक कॉपी बुलाया जो काम नहीं हुआ। तो हमारे अब्बा को चीटिंग से बहुत वो था कि भाई ये बहुत बुरा होता है। तो वो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे, तो अब उन्होंने ऐसे राउंड लगाया, तो उन्होंने कहा अरे अच्छा तो ये कॉपी हो रही है। तो जब तक वो तीसरे राउंड तक पहुंचे तो मैं फेंट हो गया। बता, आप बेहोश हो चुके? हाँ, फिर मैंने उठा, बेटे मैंने कुछ नहीं कहा, वो ये वो फला डमकान। खैर फिर मैं वो एक बार चोट भी लग गई, गिर गया था, जिसमें लोगों का ख्याल है कि अभी तक उसी के असरात बाकी। भाई मैं एक किस्सा शायद पहले भी टीवी पे सुना चुका हूँ। ईद पर हम ना, हमारे घर में रिवाज था कि हम अपने जो घर में काम करने वाले उनके घर पे गिफ्ट्स लेके जाते थे। अच्छा। तो हम ईद अक्सर गर्मियों में, इतनी गर्मियों में ईद पड़ने लगी कि हम एक बार गिफ्ट लेकर गए, उनके घर के बाहर खड़े थे, गर्मी इतनी पड़ी कि हम उनके बाहर आने से पहले उनके फुटपाथ पे बेहोश हो गए। और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमारी लाश पड़ी हुई थी। तो वहां पर और ना वो शुगर डाउन, और वो गर्मी मतलब बकायदा पड़ा होता और चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई। तो उनका मोहल्ला जमा हो गया कि याकूब का साहब मर गया, याकूब का साहब मर गया। और फिर वो मेरी बॉडी को उठा के ना, वो नहीं होती पिकअप, छोटी पिकअप, उसमें डाल के सिविल अस्पताल ले गए। अच्छा, बीच में ही वो सड़कें ऐसी थी खटपट फट। और क्या उम्र होगी तुम्हारी? अरे उम्र तो पक्की थी पूरी, 22-23 साल का था मैं। तो मैं जब सिविल अस्पताल पहुंचा ना, बीच रास्ते में मेरी तो, मैं तो होश में आ चुका था। तो जब वो उतर के आए ना पिकअप से मेरी लाश उठाने के लिए, मैं यूं बैठा हुआ था, यूं। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ कैसे पहुंच गया हूँ। ये बात सही है। लेकिन आज तुम सच सच बता दो कि हुआ क्या था। कमजोरी, आपको पता, गर्मी वाकई बहुत थी और हम ना वो ऐसे बस बेहोश हो गए। बाद वक्त नाश्ता वाश्ता खाना ना खाया तो खाए निकल गए थे, आपको पता ही, ऐसे कोई मशकूक बात नहीं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ नूर भाई कि आप ये बताइए कि जो भी आपके फैंस हैं लाखों करोड़ों दुनिया में, अगर आपके उनके अंदर से कोई एक गलत चीज, कोई खामी खत्म कर सकते तो आप क्या खत्म करते? मुझे लगता है कि शुक्रगुजारी जो है, ग्रेटफुलनेस जो है, वो बहुत बड़ी दौलत और असासा है, और अल्लाह नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। बहुत सही बात की। ये है। और आजाद, ये थे हमारे प्यारे नूरुल हसन भाई। जाने से पहले बहुत अरसे से मैंने कोई कमाल की बात नहीं की। कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आज ये बात करनी जरूरी लग रही है। कुछ अरसे पहले खवातीन आजाद हसना मनाए में मेहमान बने हुमायूं सईद। अच्छा। क्योंकि उनका ड्रामा चल रहा था कि मैं मंटो नहीं हूँ। कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने उनसे सवालात किए जिसमें उन्होंने मंटो को मंटू कहा। तो मैंने उन लोगों को करेक्ट किया कि भाई ये मंटू नहीं होता, मंटो होता है। तो कल मुझे किसी खातून का मैसेज आया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका सरनेम मंटो ही था। लेकिन मैं आपको इसमें एक सनद भी अभी दे सकता हूँ। मैं आपको तो उनका आया कि भाई ताबिश हाशमी, आपका शो तो हमें बहुत पसंद है, मगर आपने अपने शो में ये करेक्शन की, जो मंटू कह रहे थे आपने उनको करेक्ट करके मंटो का। दरअसल ये मंटू ही है, क्योंकि कश्मीरी गोत है, वहां पर इस तरह की जातें होती हैं, नेहरू, मंटू, कंजू, तो ये मंटू ही है। और खुद सादत हसन मंटो साहब ने इसका प्रोनाउंसिएशन बताया था कि ये वंटू वंटू। अब मैं आपको ये बताऊं कि बेगम खुर्शीद शाहिद, सलमान शाहिद साहब की वालदा, वो भी वहीं रहती थी, उसी इलाके में जहाँ, तो बीडन रोड पे वो आ रहे हैं, और ये बेगम खुर्शीद शाहिद ने मुझे सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा मंटो साहब अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा मंटू बवज़्ने वंटू। और क्या एक्सप्लेन, क्या कमाल है इससे। तो सबक हमने ये सीखा कि एक तो बिला वजह में ना हीरो बनना नहीं चाहिए। जब आप किसी को करेक्ट करें तो आपको पूरा श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो करेक्ट कर रहे हैं तो आप गोया खुद भी करेक्ट हैं, पूरी तरह से सही जानते हैं नहीं। हम ये गलतुल आम है, लेकिन वो गलतुल आम है और फिर अच्छा भी लगने लगता है ना आपको, वो सारा वो चलने तो अब हुआ ये कि दो चीजें हमने इससे सीखी। एक तो बिला वजह में किसी को करेक्ट ना करें, दूसरा किसी को करेक्ट करने का जो तरीका उन खातून ने अपनाया
वो इतना ही खूबसूरत था। उन्होंने हमें कोई गाली नहीं दी, आपको कॉल करके रहा हमसे इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने हमें बहुत प्यार से अपनी हमारी अच्छाइयाँ बताई और फिर हमें वो तस्वीर की जो उनको करनी चाहिए थी। उनका शुक्रिया। आज हम ये एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों के बावजूद सीमेंट गोल गोल घुमा कर ही डिलीवर किया जाता है। इस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।